नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज बहुत सारे लोग जो है तो मेरे को कमेंट करते थे, फ़ोन करते थे कि सर नई आईटीआई कैसे खोला जाए, कब खोला जाए, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, क्या अभी आईटीआई का मार्केट है कि नहीं है। इन सब चीज़ों को बताने के लिए आज का ये पूरा कार्यक्रम है कि नई आईटीआई खोलने के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें चाहिए और आप खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए। देखिए, सबसे पहले बता दूँ कि अगर आप व्यवसाय के रूप में आईटीआई खोलना चाहते हैं तो फिर आप बिल्कुल ना खोलिएगा। आप उसको अगर शिक्षा के अवेयरनेस के नाम पे खोलना चाहते हैं तो बिल्कुल खोलिए। और आने वाला मार्केट भी अभी आईटीआई का ही है, लेकिन उन आईटीआई का है, मैं आपको साफ साफ बता दे रहा हूँ, उन आईटीआई का जो वास्तव में क्लास लगाएंगे, रेगुलर क्लास लगाएंगे, सही शिक्षा देंगे, उन्हीं का। फर्जीपन अब टोटली बंद हो गया है। अब ये कि आईटीआई पैसा कमाने के लिए जो बीच में खुली थी ना, एक दौर था 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक, तो ये जो दौर थे ना, ये दौर अब बंद हो गए हैं। तो आपको आईटीआई खोलने के पहले बहुत सारी चीज़ों को देख लेना चाहिए, जो मैं आपको बताता रहूँगा बीच बीच में। तो सबसे पहले आईटीआई खोलने के लिए आपको जो पहला चीज़ ज़रूरत है ना, वो ज़रूरत है, उसको कहते हैं सोसाइटी। अब सोसाइटी जो होती है, जब तक आप सोसाइटी नहीं बनाएंगे तब तक आप आईटीआई नहीं खोल सकते। सोसाइटी जब भी बनाए तो वो एजुकेशन वाली सोसाइटी होनी चाहिए। उसमें आपको ये चीज़ें अंकित होना चाहिए बायोलॉजी में कि आप मेडिकल कॉलेज, आईटीआई और डिग्री कॉलेज, डिप्लोमा कॉलेज, माने आज की डेट में जो भी आप खोल रहे हैं उसका नाम होना चाहिए कि हम नई आईटीआई खोलेंगे, है ना। तो एजुकेशन वाली सारी चीज़ें बनाइए, बायलॉज बनाइए, और उसमें जो सदस्य रखिए ना, वो सदस्य जो है तो 7 से लेकर के 11 या 12 तक रखिए। 7 लोगों को रखने से क्या होता है कि जो वोटिंग होती है वो 4 और 3 की वोटिंग होती है। मतलब किसी अध्यक्ष को निकालना हो, किसी सेक्रेटरी को निकालना है, तो 4 लोग वोटिंग कर देंगे तो वो आदमी निकल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सदस्यों को जब रखिए तो सोचिएगा कि करीबन 4 वोट आपके बिल्कुल होने चाहिए। माता पिता, भाई बहन जो भी हो वो होने चाहिए, है ना। कई बार सोसाइटी में ही जब पैसा आने लगता है तो लड़ाई होने लगती है, ठीक है, हिस्सेदारी की लड़ाई होने लगती है, भाई भाई में लड़ाई होने लगती है। मैंने तो साले और जीजे में लड़ाई देखा है, बहुत सारी लड़ाइयाँ देखी है मैंने अपने 29 साल के करियर में, है। तो ये सब चीज़ों से बचिए, ठीक है। महिला को रखिए तो देखिए कि सोच समझ करके रखिए। और मेंबर जो होते हैं ना, अगर 4 वोटिंग हो गई किसी के खिलाफ तो वो मान के चलिए कि उसको हटा देंगे। तो ये विशेष ध्यान रखिएगा। और जो सिग्नेटरी होती है ना, वो सेक्रेटरी और अध्यक्ष को रखिए, ठीक है, सिग्नेटरी, अध्यक्ष। और जो सदस्य बनाइए तो उसमें एक अध्यक्ष बनाइए, एक उपाध्यक्ष बनाइए, कोषाध्यक्ष बनाइए, फिर एक सेक्रेटरी बनाइए। इसके बाद जो है तो सदस्य रखिए आप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। अब सोसाइटी के पूरे धारा जो होते हैं वो सब कुछ जमा होने चाहिए। कोशिश करिए कि 3 साल पुरानी आपकी सोसाइटी होनी चाहिए। नहीं है, अगर आप आईटीआई खोल रहे हैं तो आप क्या करिए कि पुरानी सोसाइटी बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं, देख लीजिएगा कि ब्लैक लिस्टेड हैं तो नहीं है, माने क्लियर हैं, उनके टैक्स वैक्स जमा है कि नहीं जमा है, बायलॉज है कि नहीं है, वो सब सारी चीज़ें आपको देख लेनी चाहिए, तभी वो करना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी जो चीज़ें हैं ना, अभी आपको ज़रूरत बता रहा हूँ, फिर नियम कानून बाद में बताऊँगा कि लैंड, ज़मीन। अब ज़मीन आप देखिएगा कि ज़मीन जो होती है आईटीआई खोलने के लिए 1.07 एकड़ ज़मीन जो होती है 1.07 एकड़ 4300 वर्ग मीटर की होनी चाहिए। अब इतनी ज़मीन खरीदेंगे आप तो आईटीआई खोलेंगे तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। अगर आपके पास लैंड है तो आप खरीद सकते हैं। अगर आप लीज में लेंगे तो लीज, आजकल एक चीज़ समझिएगा कि आप 10 साल के लिए कम से कम लीज लीजिएगा। 10 साल से कम लीज मत लीजिएगा, है ना, आपके लिए दिक्कत होगी। चूँकि देखिए होता क्या है, 2 साल का कोर्स होता है, फिर उसमें सप्लीमेंट्री जाते हैं, सब दुनिया भर जाते हैं, तो आपको पूरी सारी चीज़ें होनी चाहिए। कम से कम माने आप कोशिश करिए कि 10 वर्ष से कम तो ना लें, मिनिमम जो है तो, ठीक है। और वो भी रजिस्टर्ड लीज। अब आजकल जो है तो रजिस्टर्ड लीज उतना ही पैसा लगने लगा है जितनी आपकी रजिस्ट्री में पैसा लगता है। तो ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। और रजिस्ट्री करवाते समय संस्था का नाम, जो आप संस्था का नाम रखेंगे, आईटीआई का नाम नहीं बोल रहा हूँ मैं, संस्था मतलब सोसाइटी के नाम से आप करिए, आप तो ज़्यादा बेहतर है। आईटीआई के नाम से भी कर सकते हैं आप, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि रजिस्टर्ड लीज ही होनी चाहिए। तो ज़मीन हो गई आपकी, सोसाइटी हो गई आपकी, और कितनी हो गई, ये सारी चीज़ें रखना चाहिए। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको ये चीज़ देखना है कि कितने कोर्स खोलेंगे।
क्या खोलेंगे, तो देखिए सबसे पहले होता है कोर्स। कोर्स को 4 कोर्स आप ले सकते हैं और अधिकतम जो है तो आपको 6 कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, अब ये कोर्स के बारे में बताऊंगा आपको, है ना। ये होते हैं ट्रेड, 4 ट्रेड ले सकते हैं और 6 ट्रेड ले सकते हैं। अब 4 ट्रेड जो होता है ना, इसमें जैसे चुनना पड़ता है, इलेक्ट्रिकल, फिटर, डीजल, मैकेनिकल, कोपा, ये सब जो होते हैं ये कोर्स होते हैं, ये ट्रेड होते हैं। अधिकतम आप 6 ले सकते हैं। सीट जो होती है इसकी न्यूनतम 8 यूनिट ले सकते हैं और अधिकतम 12 यूनिट ले सकते हैं आप। ठीक है, चाहे तो आप 8 यूनिट लें और चाहे तो 12 यूनिट लें। अब देखिए यूनिट का मतलब ये समझ लीजिएगा कि पहले शिफ्ट चलती थी तो 3 शिफ्ट हुआ करता था, एक सुबह का, एक दोपहर का, एक शाम का। अब जो है तो तीसरी शिफ्ट बंद हो चुकी है, तो आपको यह देखना होता है कि अब कितनी यूनिट आपके पास रहेगी। पहले 3 यूनिट थी, अब 2 यूनिट है, मतलब सुबह की और दोपहर की यूनिट। हर यूनिट में लगभग आपको 20 बच्चे मिलते हैं। ठीक है, एक यूनिट में 20 बच्चे मिलते हैं। 2 यूनिट करेंगे तो आपको 40 मिलेंगे, 3 यूनिट करेंगे तो आपको 60 मिलेंगे और 40 फिर आप 3 यूनिट के बाद चौथे यूनिट में आप जाएंगे तो आपको लगभग 80 बच्चे मिलेंगे। ठीक है, तो यूनिट वाइज होता है। अब यूनिट का मतलब आप समझिएगा कि एक बार जो बैच लगता है, एक क्लासरूम में जो बैच लगता है उसमें सिर्फ 20 बच्चे ही बैठ सकते हैं। तो अब आपको क्या होता है कि इसमें फिर क्लास बढ़ानी पड़ती है। जैसे एक बैच में 20 है तो उसी समय पर आपकी 2 क्लास होनी चाहिए, तो आप उसमें 40 कर लेंगे। ठीक है ना, तो फिर 40 इधर और फिर 40 शाम को, तो आपके लगभग जो है तो 80 बच्चे हो जाते हैं। लेकिन ये सोचने और समझने, फिर आप हमसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये सीट और यूनिट की बात हो गई। अब आप समझिएगा कि भवन का जो निर्माण है ना, वो लगभग कहते हैं, लेकिन मैं इसको बिल्कुल भी नहीं मानता कि 9000 वर्ग फुट के लगभग बनाना चाहिए, जिसमें 6000 स्क्वायर फीट की आरसीसी का स्लैब होना चाहिए और 3000 का चाहें तो आप वर्क सेट बना सकते हैं, वर्कशॉप सेट बना सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें जो निर्धारित होती है, ये निर्धारित होती है आपके ट्रेड के चुनाव के हिसाब से। आप कौन सा ट्रेड ले रहे हैं, हर ट्रेड लेने का अलग अलग जो है तो जगह होती है, अलग अलग स्पेस होता है उस हिसाब से। लेकिन ये सिंपल बताया जा रहा है कि लगभग आपको 9000 वर्ग फुट के लगभग होना चाहिए, 6000 स्क्वायर फीट आरसीसी का लैब होना चाहिए, स्लैब होना चाहिए, मतलब माने कि 6000 आप जो है तो आरसीसी का बना लीजिए और 3000 जो है तो लैब का बना लीजिए। लेकिन ये वर्कशॉप के लिए कौन सा वो है वो उस हिसाब से बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीजें आप समझ लीजिए, इतनी बहुत जरूरी है। अब इन सब चीजों के बाद आपको क्या करना पड़ेगा आईटीआई खोलने के लिए, जो सबसे बड़ी चीज है। आप इतना चीज दिमाग में बैठा लिए, अब आपको देखना पड़ेगा कि हम वहां पे कौन कौन से ट्रेड खोलें। तो थोड़ा सा आईटीआई में मिल लीजिए, देख लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए कि कौन कौन से ट्रेड चलते हैं, कौन कौन से ट्रेड नहीं चलते हैं। उस हिसाब से आपको पहला काम एनओसी का होता है। और एनओसी कौन देता है? ये स्टेट डायरेक्टर देते हैं, जिसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। इसमें डीजीटी का कोई रूल रेगुलेशन नहीं लगता है, इसमें जो रेगुलेशन लगता है वो अपने स्टेट का लगता है। और स्टेट के एनओसी में स्टेट चाहे तो आपको आईटीआई खुलवाने के लिए सर्टिफिकेट दे सकता है, चाहे तो नहीं दे सकता है। चाहे तो वो कह दे कि यहाँ पे आप नहीं खोल सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा आईटीआई है, स्टूडेंट का इंटेक इतना है इसलिए आप नहीं खोल सकते हो, या खोल सकते हो तो ये ट्रेड नहीं खोल सकते हो। जैसे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल, फिटर और कोपा होता है, तो ये नहीं खोल सकते हो। इसके अलावा जो कुछ है तो नए वाले ट्रेड खोल सकते हो। ये विशेषाधिकार होता है स्टेट डायरेक्टर का, इस पे डीजीटी का बिल्कुल भी कुछ नहीं होता है। स्टेट डायरेक्टर चाहे तो आपको बोलेगा कि इलेक्ट्रीशियन खोल लीजिए, चाहे तो कह देगा कि साहब आईटीआई बहुत ज़्यादा हैं इसके लड़के नहीं मिलते हैं इसलिए आप इसको नहीं खोलिएगा, इसके बजाय आप जो है तो ड्रोन खोल लीजिए या सोलर खोल लीजिए या फिटर का है, तो वो पूरा स्टेट के ऊपर होता है। या जब आप एनओसी जमा करते हैं तो होता क्या है कि डीजीटी को स्टेट डायरेक्टर को आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ता है, जिसमें आपको सबसे पहले सोसाइटी के कागज़ देने पड़ते हैं, इसके बाद मैप बना करके देना पड़ता है, एक डमी मैप होता है,
और एक डमी बिल्डिंग टाइप के बना करके कि सर ऐसे ऐसे है, और आपके सोसाइटी के कागज हो गए, लैंड के जो है तो पूरे ज़मीन के कागज डाइवर्सन से लेकर के रजिस्ट्री जो भी आप किए रहेंगे, लीज किए रहेंगे, वो सारी चीज़ें आपको देना पड़ेगा। और एक बायलाज बना करके आपको बैठक की कार्रवाई कि हम ITI खोलना चाह रहे हैं और हम 4 ट्रेड की ITI ले रहे हैं, इतने यूनिट हम ले रहे हैं, ये ट्रेड हम ले रहे हैं, ठीक है ना, और ये नाम है ITI का, खोलना चाहते हैं यहाँ पर, आप हमको जो है तो ट्रेड खोलने की अनुमति दीजिए। ये अपने सोसाइटी के लेटर पैड पे आप देंगे और जितने आपके मेंबर रहेंगे उनके सबकी आप साइन करवा करके जमा करेंगे। वहाँ पे जो है तो स्टेट डायरेक्टर अपने अपने हिसाब से करती है, वो लेटर को ले करके अपने गवर्नमेंट ITI वालों को किसी न किसी को वहाँ पे भेजती है, देखती है क्या ITI वहाँ पे खोलने लायक है भी कि खोलने लायक नहीं है, उस हिसाब से आपको NOC मिलती है, और नहीं तो फिर NOC नहीं मिलती है। अब ये कई राज्य जो होते हैं वो ऑनलाइन करते हैं, कई राज्य होते हैं वो ऑफलाइन होते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा कि स्टेट डायरेक्टर जनरली जो है तो आप किसी ITI वाले से पूछेंगे कि स्टेट डायरेक्टर हमारे कहाँ बैठते हैं तो वो आपको बता देंगे, ठीक है। इसके बाद बायलाज, और आप जब आप ITI बनाएंगे तो वो बिल्डिंग का नक्शा जो होता है जो बनता है वो मैं बता दूं कि NBC नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से बिल्डिंग बनती है, चूँकि लड़कों का जो है तो उसमें ट्रेनिंग वाली बात होती है, उनकी सुरक्षा देखी जाती है। जब आप बिल्डिंग बनाए तो चारों तरफ से दीवार लगती है ना। आप देखिए कि जब जहाँ बना रहे हैं ITI उसके ऊपर जो है तो हाई इंटेंशन लाइट तो नहीं गई है, पीछे जो है तो पानी की कोई ऐसा नदी नाला तो बहुत बड़ा नहीं है, रोड जो है ना तो अब बिल्कुल लगी होनी चाहिए, प्लेग्राउंड होना चाहिए, साइकिल मोटरसाइकिल रखने के लिए आपकी एक जगह होनी चाहिए, पार्किंग की व्यवस्था होना चाहिए, आपके जनरेटर के लिए एक अलग व्यवस्था होना चाहिए। ये सब छोटी छोटी चीज़ों को देखना चाहिए आपको, है ना। तो ये सब जब पहले आप बिल्डिंग बनवाएंगे तो आपको किसी जानकार आदमी से आपको इन सब चीज़ों को पूछना पड़ेगा। अगर कोई नहीं मिलता है तो आप मेरे को व्हाट्सअप करें, फ़ोन ना करें, व्हाट्सअप करें, तो फिर मैं आपको किसी स्पेशलाइजेशन आदमी का या मैं आपको ये सब चीज़ें आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, बिल्डिंग बढ़िया बनवाइएगा। अच्छा, अब ये 9000 की बात हो गई ना, तो इसमें सीढ़ी और ये सब दुनियादारी भर नहीं रहती है, इसलिए जब भी किसी से मैप बनवाए ना तो मैप बनवाते समय उसको बोलिएगा कि सर NBC के हिसाब से, नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से मेरे को मैप बनवाना है, तो मैप बना देगा। लेकिन आर्किटेक्ट देखिएगा कि आर्किटेक्ट जो मैप बनाता है ना वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। बहुत सारे आर्किटेक्ट होते हैं वो नहीं, B आर्क वाला होना चाहिए, B आर्क, है ना। तो बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट होता है, उसके पास सर्टिफिकेट होता है, वो एक सर्टिफिकेट भी देता है, वो बहुत ज़रूरी है आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट देना, या फिर वो सरकारी म्यूनिसिपैलिटी में भी होते हैं, वो भी आपको दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ITI खोलने के पहले आपको इतनी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। इसके बाद तो फिर आगे की प्रक्रिया है कि फिर जनवरी और फरवरी में जो है तो ऑनलाइन होते हैं। ऑनलाइन होगा जब, तो ऑनलाइन करने के लिए फिर आपको बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, और इसके बाद सबके जो है तो वोटर ID है, ID प्रूफ है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, और मेंबरों का सबका जो फैकल्टी रहेंगे उनका रहेगा। अगर आप मान के चलिए कि ऑनरशिप हैं पे बिल्डिंग है तो उसके डॉक्यूमेंट लगते हैं, लीज के लगते हैं। और एक सबसे बड़ी चीज़ है कि जिसको भूल जाते हैं लोग, एक होता है BCC बिल्डिंग कंप्लायंस सर्टिफिकेट, ये लेना पड़ता है आपको, और टाउन प्लानिंग के हिसाब वहाँ पे मिलता है स्टेट गवर्नमेंट में, वो आपको सब कुछ देना पड़ेगा। तो आपको BCC बहुत ज़रूरी है, ये म्यूनिसिपैलिटी भी दे देती है, और ग्राम पंचायत में अगर है तो ग्राम पंचायत के थ्रू से कलेक्टर के उसमें मिलता है। BCC का विशेष ध्यान दीजिएगा। BCC का जो फुल फॉर्म होता है ना, बिल्डिंग कंप्लायंस सर्टिफिकेट होता है, ये आपको नगर निगम, नगर पालिका में मिलेगा, और पंचायत से बोलना पड़ेगा अगर आपके पंचायत में है तो। इसके बाद आपको जो है तो फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट द मस्ट है ना, बिल्डिंग कंप्लायंस सर्टिफिकेट भी, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, ये सब आपको लेना ही लेना पड़ेगा। इसके बाद जो बिजली का कनेक्शन आप ले रहे हैं तो आप वो ITI के नाम से होना चाहिए। उसमें बिल्डिंग जब आप बिजली का बिल लेते हैं
तो आपको वहाँ पे मीटर सीडिंग रिपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है, वो सारी चीज़ें आपको रखना पड़ेगा। फिर जो सामान लेंगे ना, वो सामान को देखिएगा 6 महीने से ज़्यादा पुराना सामान नहीं होना चाहिए और उनके टैक्स जो है तो पूरे जमा होना चाहिए। इसके लिए आपको जो है तो बाकायदे वाइलाज में एक वो निकालना पड़ेगा, टेंडर निकालना पड़ेगा कि मैंने टेंडर निकाला था और 3 लोगों का टेंडर रखना पड़ेगा। फिर वो उनसे डॉक्यूमेंटेशन सारी चीज़ें लेनी पड़ेगी, जो BIS होता है, ISO होता है, डीम सर्टिफिकेट होता है, वो सारी चीज़ें आपको जो आपको गाड़ी से सामान रिसीविंग करते हैं वो सब डॉक्यूमेंटेशन लेना पड़ेगा आपको। अगर आप जैसे डीजल रखते हैं तो डीजल मैकेनिक लेते हैं तो उसके लिए गाड़ी का लाइसेंस भी आपको, गाड़ी भी, वो सब चीज़ें रखनी पड़ेगी। कंप्यूटर लैब का सेटअप करना पड़ता है तो उसका बिल, लाइब्रेरी का पूरा, लेकिन सब टैक्स वाली चीज़ें होनी चाहिए। बिना टैक्स की कोई भी चीज़ आप नहीं कर सकते हो, माने आप टैक्स आपका जमा होना चाहिए तभी आप ये सब चीज़ें कर सकते हो, नहीं तो भाई साहब बिल्कुल फिर ITI खोलने का कोई मतलब नहीं होता है। और जो एडमिनिस्ट्रेटर एरिया होती हैं उसमें देखिए प्रिंसिपल का रूम होता है और रिसेप्शन की होती है, स्टाफ रूम होता है, एडमिन हॉल होता है, प्लेसमेंट काउंसलिंग होती है, वो आपको 2018 के गाइडलाइन में मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि साइज़ को ज़रूर देखिएगा। अब जैसे मैं आपको छोटी छोटी एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि ये क्यों, जैसे क्लासरूम है, अब क्लासरूम को 270 स्क्वायर फीट कहते हैं कि आपको बनाना चाहिए, ठीक है ना। अब वो कितने क्लासरूम बनाएंगे वो टेड के हिसाब से होता है। यहाँ आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि कितना टेड लेंगे, कितनी यूनिट लेंगे, उस हिसाब से होता है। पर सिंपल चीज़ समझा रहा हूँ कि 270 स्क्वायर फीट की क्लासरूम को कभी भी मत बनाइए। आप पूछेंगे कि नहीं सर रूल तो यही कहता है, नहीं। आप देखिए कि कभी प्रैक्टिकल एग्जाम हो, कभी कोई एग्जाम हो तो उसके लिए थोड़ा सा बड़ा हो, तो 270 है, अगर इसको आप कम से कम गिरी हालत में 350-400 तक कर लेना बहुत बेहतर होगा। आपको कई एग्जाम देने के लिए भी मिल जाएंगे, कभी आपका प्रैक्टिकल सेंटर हुआ तो भी मिल जाएंगे, तो उसके लिए स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। तो क्लासरूम हमेशा जितनी बड़ी कर सकते हैं, हमने तो बहुत बड़े बड़े लोगों को मैंने बोला वो 600 स्क्वायर फीट की भी बनवाए हुए हैं, तो उनसे लाभ भी होता है, उनकी कई भी चीज़ें हैं। अब इसी के साथ साथ मैं बोलूँगा कि जैसे IT लैब होती है वो जितना बताएं, मान के चलिए कि 270 बताए हैं तो आप 350-400 करिए। लाइब्रेरी के लिए जैसे बताते हैं 450 स्क्वायर फीट है, उसको आप 600 लेकर के जाइए, 500-600 लेकर के जाइए। ड्राइंग वाला है तो 540 रहता है, उसको भी बढ़ा करके 100 और बढ़ा लीजिए। स्टोर रूम है 1000 है, उसको और बढ़ा लीजिए, 1500 कर लीजिए आप। तो ये क्यों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको लगता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कभी कोई ट्रेनिंग, कभी कोई एग्जाम, कभी कोई चीज़, चूँकि देखिए क्या है कि जब भी कभी आप और कुछ चीज़ सोचेंगे ना बनवाने के लिए, तो ये प्लास्टिक तो है नहीं कि आप इसको खींच देंगे, है ना। अब जैसे सपोज करिए कि आपको इलेक्ट्रीशियन के लिए बोला गया कि 2 टेड के लिए मैं बात कर रहा हूँ, मान के चलिए कि 2 टेड हैं, उसमें 2 और यूनिट आपने बढ़ा दिया तो 1100 है, 1000 के लगभग है, कुछ माने 1100 के लगभग है, तो आप 1100 स्क्वायर फीट मत बनवाइए, है ना। उसको आप कोशिश करिए कि वो करीबन 1300, 1400, 1500 स्क्वायर फीट हो। तो उससे क्या होगा कि हम ये जो बताते हैं ना, ये तो एक नियम है कितना होना चाहिए, लेकिन जब कभी आप एग्ज़ाम करवाएंगे और एग्ज़ाम के लिए चाहेंगे तो स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग जितना नियम लिखा रहे, जो भी नियम में लिखा रहे, मान लीजिए कि कितने स्क्वायर फीट लिखा है, कितना नहीं लिखा है, उस स्क्वायर फीट के आगे से ही बात करिएगा, है ना। जैसे क्लासरूम को 270 मैंने बताया, तो आप क्लासरूम को 400 से कम तो ना करिए। अब जैसे मान के चलिए कि आपके इलेक्ट्रीशियन का हो गया तो 1100 है, तो 1100 नहीं, है ना, उसको आप कोशिश करिए कि 1300, 1400, 1500 बड़ा हो, है ना, ताकि आपको ITI चलाने के बाद ये दिक्कत ना आए कि कभी आपको, और अगर आपका 200-300 स्क्वायर फीट बढ़ा मिलेगा तो आप सोचिए कितनी बेनिफिट मिल जाएगा आपको। अदर एग्जाम लेने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज मैं आपको बेसिक चीज़ें बता दिया हूँ कि ITI खोलने के लिए चीज़ें चाहिए क्या क्या। मेन NOC बहुत ज़रूरी है।
और ये सब तो फिर आप पूछ लेंगे, फिर आगे और भी मैं इसको बताने की कोशिश करूँगा। एक आध दो और प्रोग्राम मैं आपको बता दूंगा जिसमें कि कैसे और ITI के लिए कैसे निरीक्षण किया जाए। पर बेसिक चीज़ों को आप ये समझिए कि ITI खोलने के पहले आपको सोसाइटी बहुत ज़रूरी है, लैंड बहुत ज़रूरी है, और आपका जो है तो NOC बहुत ज़रूरी है। NOC पहले आपको तो चाहिए कि सोसाइटी बनवा करके NOC तो सबसे पहले पूछ लेना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट में कि सर ये वाला ट्रेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे मध्य प्रदेश की बात करूं तो इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रीशियन पिछले साल भी नहीं मिला है, कई सालों से नहीं मिला है। और ऐसे ही उत्तर प्रदेश में कई जगह पे है, बिहार में भी है, वो तो स्टेट डायरेक्टर के ऊपर होता है, आसाम में भी है, तो हर जगह, गुजरात में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, कि हर स्टेट के अपने अलग अलग नियम होते हैं और उस पर DGT का कोई रोल नहीं लगता। ये स्पष्ट बता दे रहा हूँ। आपको कोई कंसल्टेंट बोलेगा कि मैं इलेक्ट्रीशियन खुलवा दूंगा, ये खुलवा दूंगा, उसके भरोसे में बिल्कुल ना रहिएगा। सबसे पहले आपको स्टेट डायरेक्टर में जाकर के पूछ लीजिए कि क्या ये ट्रेड हमको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। वो वहाँ वो बता देंगे कि सर ये ट्रेड मिलेगा आपको, ये ट्रेड नहीं मिलेगा, इस पर पैसा खर्चा करिए, इस पर पैसा मत खर्चा करिए। तो ठीक है, ये आज तक के लिए चीज़ें हो गई। और क्लासरूम और ये जो स्पेस है ना बनवाने की, जो नियम है ना, उससे कहीं आप 50 स्क्वायर फीट और 100 स्क्वायर फीट से ज़्यादा ही हर चीज़ को बड़ा बड़ा बनवाइए, छोटा बिल्कुल ना बनवाइए, क्योंकि ये रबड़ नहीं है। सिर्फ ITI बनने, जिसको अभी मैं बता दूं कि आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलेंगे, ITI में प्रोजेक्ट मिलेंगे, तो फिर उसके लिए फिर आपको समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब पैसा खर्चा कर रहे हैं तो एक बार ही खर्चा करिए, बार बार बिल्डिंग को तुड़वा करके बनवाना, आगे पीछे करवाना, ये सब चीज़ें नहीं है, ठीक है ना। और हमेशा एक चीज़ बताऊँगा, कंसल्टेंट को कभी भी यूजर पासवर्ड मत दीजिएगा। अगर आपको कंसल्टेंट ही नियुक्त करते हैं तो अपने सामने अपने लैपटॉप पे भरवाइए, खुद का यूजर पासवर्ड बनवाइए। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कंसल्टेंट कर रहे हैं तो, और कंसल्टेंट को इतना पैसा सब कुछ देने में, इससे बेहतर तो आप जो है तो प्रोग्राम देखा करिए हमारे, तो हम बताते चले जाते हैं। आपको पहले भी बताया हूँ, अभी भी बताया हूँ, आपको कंसल्टेंट की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। एक चीज़ बता दूँ, कंसल्टेंट कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करवा सकता है। अब बहुत बड़ी चीज़ें गई, ख़त्म हो गई हैं, ठीक है ना। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो फिर ITI मत खोलिएगा। हम बार बार आपको यही समझा रहे हैं कि व्हाट्सअप नंबर है मेरा, मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं आपको सब चीज़ें बता दूँगा। सामान खरीदते समय विशेष ध्यान दीजिएगा, है ना। कई कचड़े उठा करके मत रख लीजिएगा, क्योंकि अब बिजली का बिल मांगती है 6 महीने और 1 साल का कि आपने कितनी मशीन चलाई। अगर आपकी मशीन नहीं चलेगी ना तो फिर ITI खोलने ना खोलने से कोई फ़ायदा है आपको नहीं है। तो अब एक दिमाग तो आप ये कर दीजिएगा कि फर्जीपन नहीं। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं सर वो ITI तो अभी खुली थी, वो ऐसे खुली थी, वो ऐसे खुली थी, तो आप देख भी लीजिए कि कितनी तेज़ी से ITI बंद हुई। चलिए आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको और कुछ जानकारी तो व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को ज़रूर आप ITI लिखिएगा कि कहाँ पे खोलना है, मैं आपको बता, सारी चीज़ें मैं आपको हेल्प कर दूँगा। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए और ITI टॉक्स को देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।